हाय माय वाइन लवर, कॉफी टी लवर, कैसे हैं आप? आज मैं वेडनेसडे 1001 की इस सीरीज में एक अलग से टॉपिक पे बात करने आई हूँ। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं, इवन रिसेंटली मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था जिसमें मुझसे पूछा गया था कि क्या हम जो घर में वाइन बनाते हैं वो वाइन कहीं जहर तो नहीं बन रहा है? कैसे पता चलेगा कि जो वाइन हम घर में बना रहे हैं वो जहर नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है जिसका जवाब देना मैं सोचती हूँ बहुत जरूरी है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था शुगर कैलकुलेशन के ऊपर, और उसको देख करके मेरे एक नए सब्सक्राइबर ने एक बहुत अच्छा कमेंट भेजा है। मैं उसको अभी आपको पढ़ के सुना। मैम यू आर व्हाट यू आर। आपको पता नहीं मेरा ये वीडियो देख के क्या मिला। मैं हमेशा से वाइन और अल्कोहल बनाना चाहता था, बट कोई भी वीडियो में साइंटिफिक वे से समझाया नहीं। मतलब मुझे डर था दारू तो बनेगा पर कहीं जहर वाला दारू ना बन जाए। बट इफ यू कुड ट्रस्ट मी, ऐसे ही वीडियो की तलाश थी जो स्पून फीड करके कोई समझाए, और आपने कर दिया। काश कि मैं आपको बता सकता कि मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू सो मच। उनके इस कमेंट के बाद मैं बिल्कुल श्योर हो गई कि मुझे आज इस टॉपिक में बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं उस बंदे को थैंक्स करती हूँ कि उसने ये सवाल थ्रू कमेंट मुझसे पूछा है। जानना चाहेंगे ये सवाल का जवाब? तो फिर बने रहिए मेरे साथ। मैं आपकी विटनर डॉक्टर बबीता विश्वास, और आप देख रहे हैं होम ब्रू गॉसिप। यहाँ हम चर्चा करते हैं वाइन, बियर या बेवरेजेस घर पे कैसे बनाएं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वाइन और स्प्रिट अल्कोहल का डिफरेंस क्या है। दोनों ही अल्कोहल, चाहे विस्की, रम, जो भी हमारा स्प्रिट अल्कोहल है या फिर हमारा वाइन या बियर, इसका फर्स्ट प्रोसेस जो है वो फर्मेंटेशन है, और उसके बाद स्प्रिट अल्कोहल के लिए हम डिस्टिल करते हैं और वाइन और बियर को हम डिस्टिल नहीं करते हैं। अब दूसरा डिफरेंस, वाइन बियर का परसेंटेज जो है वो कम होता है। बियर का परसेंटेज मैक्स टू मैक्स 7% तक होता है, जबकि वाइन का परसेंटेज मैक्स टू मैक्स 20% एवीपी होता है। लेकिन स्प्रिट अल्कोहल, वोदका, जिन, रम, जो भी हम लोग स्प्रिट के थ्रू अल्कोहल तैयार करते हैं, आप जान के हैरान हो जाओगे वो कभी कभी 100% एवीपी बन जाता है। और जब 100% एवीपी बन जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो यही डिफरेंस है वाइन, बियर और स्प्रिट अल्कोहल में, कि इनमें एवीपी का परसेंटेज कम ज्यादा होता है। अब जानते हैं कि वाइन, बियर और स्प्रिट अल्कोहल एक्चुअली है क्या। वाइन और बियर ये दोनों अगर साइंटिफिक नाम जानना चाहेंगे तो ये है फर्मेंटेड बेवरेजेस, जबकि विस्की, वोदका, जिन, रम ये सब है स्प्रिट अल्कोहल, क्योंकि इसको डिस्टिल किया जाता है। ये है इसका तीसरा डिफरेंस। अब आप बोलोगे कि सभी को तो फर्मेंट किया जाता है। जी हाँ, सभी चीजों को फर्मेंट किया जाता है, बेसिक प्रोसेस फर्मेंटेशन ही है। लेकिन बियर और वाइन को हम फर्मेंट करने के बाद उसे बार बार फिल्टर करते हैं और वेट करते हैं कि सेडिमेंट नीचे बैठ जाए, और उसके बाद वो ड्रिंक हमारे लिए रेडी हो जाता है। लेकिन बियर में हम लोग जब सेडिमेंट बैठ जाता है उसमें कार्बन प्रोड्यूस करने के लिए कई बार आर्टिफिशियल कार्बन भी हम डालते हैं, वो ड्रिंक हमारा तैयार हो जाता है। जबकि वाइन में हम आर्टिफिशियल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं डालते हैं। हम वाइन में कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं थ्रू एयर लॉक, और उसके बाद सेडिमेंट बैठने का इंतजार करते हैं। जब वो पूरा सेडिमेंट बैठ जाता है तब वो रेडी हो जाता है पीने। लेकिन विस्की, रम, वोदका, जिन, इस कैटेगरी की में जितने भी अल्कोहल है वो सिर्फ फर्मेंटेशन का ही इंतजार किया जाता है। फर्मेंटेशन कंप्लीट होते के साथ साथ ही उसको डिस्टिल कर लेते हैं। इसमें सेडिमेंट बिठाना या कार्बन एक्स्ट्रा डालना ये सब नहीं होता है। जो ही फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाता है इमीडिएटली उसको डिस्टिल करते हैं। कई बार एक बार का डिस्टिलेशन होता है, कई बार 2 बार डिस्टिल करते हैं, कई बार 3 बार डिस्टिल करते हैं। जितना डिस्टिल करेंगे उतना ही वो प्योर होगा, लेकिन
साथ साथ में उसका अल्कोहल बाय वॉल्यूम यानी कि एबीपी बढ़ता है। आप जान के हैरान हो जाओगे कि बढ़ते बढ़ते ये 100% तक पहुंच जाता है। और उस कंडीशन पे अगर हम उस अल्कोहल को पिएंगे तो हम जरूर बीमार पड़ेंगे, कई बार मौत भी हो जाती है, नहीं तो आंखें भी चली जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया है कि 50% से ऊपर का अल्कोहल किसी भी बॉटल में नहीं होना चाहिए। अब आप सोचोगे 50% अल्कोहल है तो बाकी क्या है? जी हाँ, बाकी डिस्टिल्ड वाटर है। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको जरूर बताऊंगी आने वाले मेरे विस्की रेसिपी में, क्योंकि ये कैलकुलेशन जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे वाइन मेकर्स आप लोग को विस्की बनाना सिखा तो देते हैं, लेकिन उसकी डाइल्यूशन, उसका प्रोपोर्शन, उसका पावर, उसको कैसे डाइल्यूट किया जाता है ये कोई भी नहीं बताता है। मैं आपको बताऊंगी। अब आते हैं कि जो हम वाइन घर में बना रहे हैं वो कहीं जहर तो नहीं बन रहा, वो हम कैसे पता चलेगा? जी हाँ, वाइन जो है वो एक फर्मेंटेड ड्रिंक है, इसलिए वो कभी भी जहर नहीं होगा। जबकि डिस्टिल किया हुआ जो भी अल्कोहल है वो अगर प्रॉपरली डाइल्यूट नहीं है तो वो जहर है। इस तरह के और भी वाइन की रेसिपीज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थैंक्स ऑप्शन का भी इस्तेमाल कीजिए, इससे मुझे मदद मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए। तो अब हम समझते हैं कि वाइन को क्या क्या चीजों को ध्यान रखें ताकि वो जहर ना बने। वाइन जब हम अपने घर में तैयार करें तब बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हाइजीन मेंटेन करना है। आपके जो भी इक्विपमेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपरली धो के, साफ करके और अच्छी तरह से हाइजीन करके रखें। अपने हाथों को हर बार जरूरत हो 2 बार 3 बार साबुन से धोइए, और जो भी इस्तेमाल करे चीजें उनको भी बहुत अच्छी तरह से धोइए। अपने हाथों को साबुन से धोने के बाद एक बार हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कीजिए। जितना आप चीजों को हाइजीन रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, उतना ही आपका वाइन खराब होने के चांसेस कम हो जाए। जब आप वाइन बनाएं तब आप वेदर का भी ध्यान रखिए। जी हाँ, बरसातों के टाइम पे बिल्कुल भी वाइन मत बनाइए, क्योंकि बरसात के टाइम पे हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। बारिश होती है तो वेदर का टेम्परेचर लो हो जाता है, और जब बारिश चली जाती है, धूप आ जाता है तो इतनी कड़ाके की गर्मी हो जाती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ईस्ट को। ईस्ट प्रॉपरली अपना फंक्शन कर नहीं पाता है, तब क्या होता है कि उसमें फंगस आ जाता है। मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट बना चुकी हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो सीजन चल रहा है ना, मौसम का अप डाउन, कभी बारिश और कभी एक्सट्रीम गर्मी, मैंने बड़े प्यार से बेल वाइन तैयार किया था, और बिल्कुल लास्ट स्टेज में मौसम का अप डाउन होने की वजह से वाइन खराब हो गया। देखिए, एयर लॉक पे मैंने 3 बार पानी चेंज किया है, और हर बार जो ही टेम्परेचर बढ़ जाता है पानी अपने आप एयर लॉक से अंदर चला जाता है, और इसी वजह से मेरा ये वाइन खराब हो गया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ अंदर क्या कंडीशन है। ये अंदर देख रहे हैं किस तरह से ये फंगस आ गया है। तेल की खुशबू इतनी जबरदस्त है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा है इसको मैं फेंक दूं, लेकिन ये वाइन पीने लायक नहीं है। इसलिए आप इस सीजन में वाइन मत बनाइए, थोड़ा सा गर्मी कम होने दीजिए। मैं ये बेल वाइन फिर से दोबारा बनाने वाली हूँ जब थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा ना किस तरह से पूरे जार में एक वाइट लेयर आ गया और अंदर का भी फंगस जो है वो तैर रहा है। ऐसे अगर परिस्थिति आपकी वाइन का हो जाता है तो आप बिना सोचे समझे उस वाइन को फेंक दीजिए, क्योंकि वो वाइन जहर बन चुका है। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बियर और वाइन जो हम घर में बनाते हैं वो जहर नहीं होता है, वो सिर्फ फर्मेंटेड ड्रिंक है, और उसको पीने से पहले हमें उसकी सेडिमेंट को बैठने का इंतजार करना बहुत जरूरी होता है।
तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक में वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर बहुत अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और अगर आप कुछ और ज्यादा मुझसे जानना चाहते हो तो मुझे मेल करके अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी भेज सकते हो। मैं पर्सनली आपको कॉल करके सारी चीजें समझाऊंगी। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय और नमस्कार।